हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बृहस्पति कोचिंग में। दोस्तों, इस वीडियो में इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा है शैवाल क्या होते हैं, किसे कहते हैं, किस वर्ग में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं शैवाल का आर्थिक महत्व। आखिर शैवाल हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी हैं, और इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे शैवाल का वर्गीकरण, मतलब शैवाल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक हम इधर सब्सक्राइब करते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं। देखिए, शैवालों का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है एलगी की, हमारे लिए किस तरीके से ये जो काई देखते हैं आप लोग, ये कौन कौन सी काई हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो और क्या क्या उपयोग होता है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो खाद्य पदार्थों के रूप में, खाद्य पदार्थ का मतलब क्या होता है, देखिए क्योंकि जो शैवाल होते हैं, कई सारे ऐसे शैवाल हैं जिसमें बहुत भारी मात्रा में या फिर काफी मात्रा में विटामिन्स मिलती हैं। विटामिन ए मिलती है, डी मिलती है। ठीक है, जैसे कि पोरफायरा, लेमिनेरिया, सारगासम, ये प्रमुख रूप से हैं। तो इनको कुछ लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे पोषक तत्व मिलते हैं। और दूसरी बात, ये क्लोरेला, ये चीज ध्यान दीजिएगा और लिख भी सकते हैं अलग से आप कि क्लोरेला और स्पाइरुलिना में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तब आपको ये चीज देखना होगा, क्लोरेला और स्पाइरुलिना का। इसीलिए, और ये क्लोरेला और स्पाइरुलिना जो है, जैसे हम लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, जब कुछ लोग अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहां पर भी तो उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, खाने पीने की आवश्यकता होती है। तो वहां पर वो लोग क्लोरेला और स्पाइरुलिना का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना सा आप खाना लेकर एक टिफिन जाएंगे और इतना सा आप क्लोरेला ले लीजिए, उतने से आपको उतनी ताकत मिल रही, इतने खाने से उतनी ताकत मिल रही, तो आप क्या खाना पसंद करेंगे, क्लोरेला, स्पाइरुलिना, है कि नहीं। और मार्केट्स में भी इसकी अब कैप्सूल्स, टैबलेट और पाउडर इसके भी आते हैं। ठीक है, जो जिम जाते हैं लोग, वो लोग शरीर बनाने के लिए स्पाइरुलिना का विशेष रूप से उपयोग करते हैं, मार्केट्स में मिलता है। ठीक है, वो आप डॉक्टर की सलाह पर ले सकते हैं या फिर ऐसे भी ले सकते हैं, वैसे इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है स्पाइरुलिना। ठीक है, बशर्ते उसमें जो लिखी होती है दवा का यूज, उसी हिसाब से यूज करना रहता है। तो ये समझ में आ गया ना आपको कि भोजन के रूप में यूज किया जाता है। उसके बाद हमने लिखा है डायटमिक मृदा के निर्माण में। देखिए, पिछले लेसन में आपने क्राइसोफाइटा जब पढ़ा था, तब वहां पर आपने देखा था ना कि डायटम्स की कोशिका भित्ति में क्या होती है, सिलिका। तो जब डायटम्स मरते हैं तो करोड़ों वर्षों बाद जब इकट्ठा हो जाते हैं जमीन पर, तो एक मृदा का निर्माण हो जाता है, जिसे डायटमिक मृदा कहते हैं। और वो किससे बनता है, डायटम से। अब भाई, इसे यूज में क्यों लिखा गया है, उपयोग में क्यों लिखा गया है, क्योंकि उस जो डायटमिक मृदा होती है उसका भी तो हम लोग यूज करते हैं। पिछले लेसन में भी हम लोगों ने पढ़ा, और यहाँ पर भी एक नजर देख लेते हैं कि डायटमिक मृदा का यूज क्या होता है। तो डायटमिक मृदा का यूज पॉलिश करने में, जूतों की जो पॉलिश होती है उसमें दानेदार जो होती है ना, उसमें होता है डायटमिक मृदा का यूज। और जो ईंट के भट्ठे होते हैं, क्योंकि इसमें एक क्षमता पाई जाती है, अग्निरोधक क्षमता होती है। ठीक है, विद्युत रोधी होता है और अग्निरोधी होता है। तो इसलिए जो भट्ठे होते हैं, तो भट्ठे की दीवारों पर लेप लगाया जाता है इसका। ठीक है, जिससे कि ईंटें ना खराब हो, नहीं तो ईंटें पकेंगे बाद में, वो पहले नहीं पक जाएंगे, है कि नहीं। तो समझ में आ रहा है ना, मतलब कि डायटमिक मृदा का यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं, पॉलिश में कर रहे हैं, सिरप के निस्यंदन में भी किया जाता है, जो सिरप बनती है हम लोग पीते हैं, है ना, उसमें भी होता है। और ईंट के भट्ठों में होता है, विद्युत रोधी पदार्थ बनाने में होता है। ठीक है, तो इत्यादि ये सारे प्रमुख उपयोग हैं जो कि डायटम्स है से मिलते हैं। और डायटम एक प्रकार का क्या है, शैवाल है। तो ये भी एक शैवाल का महत्व होगा, ये समझ में आया आपको, और ध्यान से लिखते भी चलिएगा। उसके बाद कैरागिनिन निर्माण में, अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई ये कैरागिनिन क्या है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं मिलता किससे, भूरे तथा लाल शैवाल से। 2 बार लिख दिया, देखो हमने यहाँ पर, भूरे तथा लाल शैवाल। जो लाल शैवाल होते हैं और भूरे शैवाल होते हैं, उनसे हमें कैरागिनिन प्राप्त होता है। कैरागिनिन का यूज अब आपको बता दे कहाँ पर होता है। तो कैरागिनिन का यूज किया जाता है जो सौंदर्य प्रसाधन होती हैं, जैसे जो क्रीम्स आती हैं और
पाउडर्स जो आते हैं उसमें कैरागिनिन का यूज होता है। ठीक है, मतलब चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए कैरागिनिन का उपयोग किया जाता है। आगे होगा समझ में। और मिलता किससे ये भी हमने बता दिया। अब उसके बाद देखते हैं एगार एगार। देखिए ये एगार एगार जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है। ये प्रमुख है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रमुख है, ये प्रमुख है और ये प्रमुख है। ठीक है, बाकी चीजें अगर, और ये प्रमुख है एक बार, बाकी चीजें तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी हम तो कहते हैं पूरा पढ़े, लेकिन ये इतनी चीजें प्रमुख हैं, याद होनी चाहिए, सवालों में बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। हमने यहाँ तक कैरागिनिन क्लियर कर लिया। अब एगार देख रहे हैं। एगार एगार किससे प्राप्त होता है, कौन से शैवालों से, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से। अब आपके मन में याद आ रहा होगा कि ये एगार एगार क्या है। देखिए एगार एगार एक पदार्थ होता है जो कि इनसे प्राप्त होता है, जिसका उपयोग ऊतक संवर्धन में करते हैं। ठीक है, पादपों में एक लेसन आएगा आपको, उसमें बताया जाएगा विस्तृत रूप से। अभी वहां पर जाएंगे तो काफी टाइम लगेगा, इसलिए इतना जानिए कि पादपों के ऊतक संवर्धन में किया जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ एगार एगार का यूज भट्टियों में और कई स्थानों पर किया जाता है। ऊतक संवर्धन विशेष रूप से याद कीजिएगा आप लोग। ठीक है, एगार एगार का यूज किससे प्राप्त होता है, ये सबसे ज्यादा प्रमुख है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से, और इसका यूज हमने बता ही दिया है आपको। ठीक है, उसके बाद कृषि में नाश्ता बिना यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जैसे हम लोग खेतों में क्या करते हैं, यूरिया डालते हैं। ठीक है, यूरिया डालते हैं, खाद डालते हैं, कई प्रकार का गोबर डालते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना। तो किस लिए करते हैं, जिससे कि खेत को पोषण मिल सके, तो ये सब नाइट्रोजन मिल सके। यूरिया में तो ज्यादातर नाइट्रोजन होता है कि नहीं, कितना परसेंट, 45% या 78% कितना नाइट्रोजन लिखे रहते हैं उसमें, ध्यान देकर देख लीजिएगा। तो अगर वो नाइट्रोजन 1500 रुपये की जो हम बोरी लाते हैं, वो अगर हमें कम में मिल जाए, फ्री में मिल जाए, तो किसको नुकसान है, क्या बुरा है कि नहीं। तो नाश्ता के बिना ये एक ऐसे शैवाल होते हैं जो खेतों में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। ठीक है, मतलब करते क्या, वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं, तो पौधे अपना जड़ से खींच लेते हैं, उनको पोषण मिल जाता है। तो कुछ लोग जो बड़े किसान होते हैं वो लोग इनका यूज करते हैं नाश्ता के बिना का खाद के रूप में। खाद मतलब उर्वरक, फर्टिलाइजर, है ना, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं औषधियां बनाने में। औषधियां का मतलब क्या होता है, जो औषधि क्या होती है, जो हमें किसी बीमारी से सुरक्षा प्रदान करे, या है कि नहीं, वो क्या होती है, औषधि होती है। तो जो क्लोरेला शैवाल है, इससे एक पदार्थ, इससे एक एंटीबायोटिक निकाली जाती है जिसे क्लोरीन बोलते हैं, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरेला से क्लोरोनिन प्राप्त होती है, क्लोरोनिन है या क्लोरीन है, क्लोरीन नहीं है, क्लोरोनिन प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं क्लोरोनिन प्राप्त होती है, एंटीबायोटिक होती है। मतलब हमारे शरीर में जब ग्राम पॉजिटिव या नेगेटिव किसी प्रकार, जैसे बैक्टीरिया पड़े ना, वो हमारे शरीर में जाते हैं, क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। तो कभी कभी डॉक्टर्स इस दवा का यूज करते हैं अपने हिसाब से जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। समझ में आया, मतलब औषधि बनाने में एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है, उस एंटीबायोटिक का नाम क्या है, क्लोरोनिन। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं अनुसंधान कार्यों में। ठीक है, अनुसंधान कार्यों में इसमें एसिटिबुलेरिया और क्लोरेला प्रमुख रूप से यूज किए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कौन से ऐसे शैवाल हैं जिनका उपयोग अनुसंधान में किया जाता है। तो क्लोरेला और एसिटिबुलेरिया का प्रमुख रूप से या फिर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ये आपको इसके कुछ उपयोग थे, है ना, आपको समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा कुछ नुकसान भी होते हैं, वो हम आपको मौखिक रूप से बता देते। देखिए नुकसान क्या होते हैं। अगर मान लो किसी तालाब में ज्यादा हो गए, ऊपर सब काई पड़ी, क्या हो भाई, अंदर के जो जीव उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वो क्या होंगे, मर जाएंगे, है कि नहीं। ये तो नुकसान होंगे। मतलब ये कभी कभी प्रदूषण का भी कारण बनते हैं, जल प्रदूषण करते हैं, एक नुकसान तो ये होगा। दूसरा, ये वाटर ब्लूम बनाते हैं, इसको वाटर ब्लूम बोलते हैं। जब पानी के ऊपर ये बिछ जाते हैं, सतह बन जाती है, तब इसको क्या बोलते हैं, वाटर ब्लूम बोलते हैं। तो एक नुकसान ये हो गया।
उसके बाद कुछ शैवाल जैसे माइक्रोसिस्टस और लिंबिया, ये क्या करते हैं ना कि कभी कभी हमारे कपड़ों पर उगाते हैं। आप रख दीजिए कपड़े, नमी वमी अगर होगी ना तो कभी कभी देखेंगे सफेद या सफेद कम हरी हरी लग जाती है कि नहीं, पुराने कपड़ों में आप देखेंगे तो वो शैवाल होती है। तो एक नुकसान ये हो गया, ठीक है, जो जिससे चर्म रोग होते हैं उस, ठीक है, मतलब कि बीमारियां भी पैदा करती हैं, ये भी नुकसान है। दूसरा नुकसान ये है वाटर ब्लूम बनाती हैं, जल को प्रदूषित करती हैं, ठीक है। ये प्रमुख इनके हानियां हो गई जो कि हमने आपको मौखिक रूप से बता दिया। अब आपको तो लाभ और हानि पता लग गया। अब हम देख लेते हैं कि शैवालों का वर्गीकरण क्या होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसके बाद वो देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं शैवाल का वर्गीकरण। देखिए शैवाल का या फिर शैवाल को प्रमुख रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक है आपका क्लोरोफाइसी, दूसरा फियोफाइसी और तीसरा रोडोफाइसी, ठीक है। फाइसी का मतलब शैवाल से है और क्लोरो का मतलब क्या होता है, क्लोरो का मतलब हरे से होता है, ठीक है। मतलब इसमें वो शैवाल रखे गए हैं जो हरे होते हैं क्लोरोफाइसी में, ठीक है। सिंपल है, समझ में आ गया होगा। फियो का मतलब होता है भूरा, क्या होता है, भूरा। और फाइसी का मतलब फिर से शैवाल, मतलब ऐसे शैवाल जो भूरे हैं उनको फियोफाइसी में रखा गया है। और रोडोफाइसी में अब आपको भी पता लग ही गया होगा कि रेड शैवाल, रेड का मतलब क्या होता है, इसमें ऐसे शैवाल रखे गए हैं जो देखने में लाल दिखते हैं हमें, ठीक है। तो वर्गीकरण आपने देख लिया कि शैवाल को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। मतलब हरे शैवाल, भूरे शैवाल और लाल शैवाल। तो अभी के लिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि ये तीनों जो भाग हैं हमारे, हम इनको समाप्त करें और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे उसके बाद, है ना। तो अभी आज के इस वीडियो में अब हम लोगों ने पढ़ रखा है शैवालों का आर्थिक महत्व देखा, उनसे हानियां देखी और उसके बाद हमने शैवाल का वर्गीकरण देखा, ठीक है। तो दोस्तों पढ़ते रहिएगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछते रहिएगा, ये भी है। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू।